दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही ट्विस्टेड और डरावनी फिल्म की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी इतनी अजीब है कि आप सुनकर शॉक हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक छोटे लड़के डेल से, जो बेहद डरा हुआ था। क्यों? क्योंकि उसका बाप एक ड्रग एडिक्ट था और जब भी वो ड्रंक होता था, तो अपनी वाइफ को टॉर्चर करता था। बेचारा डेल रोज अपनी माँ की चीखें सुनता था। एक दिन जब उसने दूर खोलकर अपनी माँ की हेल्प करने की कोशिश की, तो देखा कि उसकी माँ खून में लथपथ पड़ी थी और हेल्प मांग रही थी। डेल ने तुरंत पुलिस को कॉल किया। जब पुलिस आए, तो उसके डैड को एस्केप करते समय एनकाउंटर में मार दिया गया। लेकिन यहाँ सबसे शॉकिंग बात यह थी कि जब पुलिस ऑफिसर डेल की माँ को रेस्क्यू करने के लिए रूम में गया, तो उसे देखकर वॉमिट करने लगा। उसकी कंडीशन इतनी हॉरिबल थी कि पुलिस ने डिक्लेयर कर दिया था कि वो डेड है। लेकिन जैसे ही डेल रूम में गया, एक मिरेकल हुआ, उसकी माँ सडनली जिंदा हो गई। ये कितना शॉकिंग था, सोच सकते हैं आप? कई साल बाद हमें एक गर्ल सारा मिलती है जो अपने हस्बैंड के साथ अपने न्यू नेबर के पास जाती है। और वो नेबर कोई और नहीं बल्कि वही डेल था, जो अब अकेला अपने घर में रहता था। जब डेल ने सारा को देखा, तो उसने स्ट्रेंज आइज से उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे लगता है हम कहीं मिले हैं। लेकिन सारा को कुछ याद नहीं था। यहाँ हमें पता चलता है कि 3 महीने पहले सारा का एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें वो मरते मरते बची थी। लेकिन यह एक्सीडेंट उसकी लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर गया था। अब वो लाइफ को वैल्यू करने लगी थी और चिल्ड्रन भी चाहती थी। लेकिन उसका हस्बैंड जोश सोचता था कि अभी सही टाइम नहीं है। एक दिन सारा शॉपिंग के लिए गई, तो देखा कि डेल भी वहां काम करता था। उसे देखते ही डेल ने अपना सारा काम छोड़कर उसकी हेल्प की और उसका लगेज तक कार में लोड कर दिया। रात को वो सारा के घर भी आया कुकीज के प्लेट्स रिटर्न करने के बहाने से। अब यहाँ से स्ट्रेंज चीजें शुरू होने लगी। सारा को नाइटमेयर्स आने लगे, और सबसे अजीब बात यह थी कि जब वो सुबह उठती, तो उसके कपड़े चेंज हो जाते थे। उसका हस्बैंड जोश भी रातों को घर नहीं आता था। सारा को लगने लगा कि उसकी मेंटल स्टेट डिटेरियरेट हो रही है। परेशान होकर सारा डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने उसे बताया कि एक्सीडेंट के बाद ये सब नॉर्मल है, मेमोरी लॉस, स्ट्रेंज थॉट्स, स्लीप वॉकिंग। डॉक्टर ने मेडिसिन दी और सारा घर आ गई। लेकिन जब उसने अपने येस्टरडे के कपड़े लॉन्ड्री में देखे, तो शॉक रह गई। वो ब्लड से स्टेन्ड थे। अब ये पैटर्न बन गया था। हर रात सारा के कपड़े चेंज हो जाते और उसे डिटर्जेंट की स्मेल आती, जैसे कि उसने रात भर क्लीनिंग की हो। जोश भी उन दिनों कुछ टेस्ट्स करवा रहा था, जिसके रिजल्ट्स अनफेवरेबल आए थे। एक दिन सारा अपनी स्टडी रिकॉर्डिंग सुन रही थी, तो उसमें अपनी ही स्क्रीमिंग और एक मैन की आवाज सुनाई दी। डरकर वो जोश के पास गई, लेकिन देखा कि जोश टेबल पर मरा पड़ा था। उसके फेस पर पॉलिथीन शीट बांधकर उसे स्ट्रैंगल किया गया था। जब सारा उसे बचाने की कोशिश कर रही थी, तो किसी ने पीछे से उसे ड्रैग किया, और फिर अचानक सारा की आंख खुली। ये भी एक नाइटमेयर था। जोश बिल्कुल ठीक था और उसके बगल में सो रहा था। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह थी कि ड्रीम में गिरा फोन वाकई में टूटा हुआ था। अगले 2 हफ्तों में सारा को हर रात लगता कि कोई उस पर अटैक कर रहा है, उसे किल करने की कोशिश कर रहा है। डॉक्टर को ये सब बताने पर डॉक्टर भी सरप्राइज रह गया, स्पेशली जब सारा ने अपने हेड पर स्कार दिखाया जो मिस्टीरियसली गायब हो गया था। जोश को लगा कि सारा बहुत स्ट्रेस्ड है, इसलिए वो उसे वेकेशन पर ले गया। होटल में 7 दिन तक सारा को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन घर वापस आने के बाद फिर से सब शुरू हो गया। सारा को अब वीकनेस, डिजीनेस और वॉमिटिंग फील होने लगी। एक दिन जब वो शॉपिंग के लिए निकली, तो डेल मिला और उसने ऑकवर्डली पूछा, तुम 7 दिन कहाँ थी? जैसे कि वो उसका हस्बैंड हो। जोश नहीं, सस्पिशियस होकर सारा ने डेल के घर में सीक्रेटली एंट्री की। घर की कंडीशन हॉरिबल थी और किचन में सिर्फ वही कुकीज और पॉपकॉर्न्स थे जो सारा को पसंद थे। टेबल पर डेल की माँ की फोटोज थी, जो नॉर्मल नहीं थी। वो डेड फोटोज की तरह लग रही थी। एक बॉक्स में सारा को बहुत सारी कीज मिली, इंक्लूडिंग सारा के घर की डुप्लीकेट कीज। और सबसे शॉकिंग बॉक्स में कई डेड विमेन की फोटोज थी, जिसमें सारा की फोटो भी थी, जिसमें वो क्लियरली डेड दिख रही थी। इसी दौरान डेल घर आ गया और सारा को वहां देखकर गुस्से में हैमर उठाकर अटैक किया। लेकिन फिर से सारा की आंख खुली। ये भी ड्रीम था। लेकिन उसके हैंड्स पर रियल ब्लड स्टेन्स थे। कंफ्यूज सारा बाहर गई तो डेल मिला, जो उसे इग्नोर कर रहा था। जब सारा ने पूछा कि क्या उसने उसे घर से बाहर निकलते देखा था, तो डेल ने कहा वो यही था और सारा घर से बाहर नहीं निकली थी। डॉक्टर के चेकअप के बाद एक अच्छी खबर मिली, सारा प्रेग्नेंट थी। वो बहुत एक्साइटेड थी और रात को जोश को सरप्राइज देना चाहती थी। लेकिन यह न्यूज़ सुनकर जोश स्टन रह गया और सैड हो गया। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि वो कभी फादर नहीं बन सकता। वो इनफर्टाइल था। जोश को लगा कि सारा ने उसे चीट किया है। सारा ने समझाने की कोशिश की, लेकिन जोश एंग्री होकर घर छोड़कर चला गया। अब सारा को रियलाइज हुआ कि जो भी उसके साथ हो रहा था, वो ड्रीम्स नहीं बल्कि रियलिटी थी।
उसने अपने रूम में सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल किया। डॉक्टर भी अपने डॉग के साथ सारा के घर रुकी। रात को डॉग की बार्किंग से डॉक्टर उठी और नीचे जाकर देखा कि किसी ने डॉग को स्टैब किया था। डॉक्टर भी स्क्रीम करके मर गई और फिर सारा भी स्टैब होकर मर गई। लेकिन ये भी ड्रीम था। लेकिन शॉकिंग बात यह थी कि डॉक्टर का भी सेम ड्रीम आया था और उसका डॉग वाकई में घर से भाग गया था। डॉक्टर को पेन हुआ और सारा उसे हॉस्पिटल ले गई जहां उसका बेबी बॉय पैदा हुआ। लेकिन बेबी का फेस डॉक्टर के फियांसे से बिल्कुल नहीं मिल रहा था। डॉक्टर ने सारा को कॉल करके कहा कि उसके घर में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही हैं और वो तुरंत उसके घर शिफ्ट हो जाए। लेकिन सारा ने सीसीटीवी फुटेज चेक करने का डिसाइड किया। अगली सुबह जब वो बिना कपड़ों के उठी तो तुरंत कैमरा फुटेज देखा। जो देखा वो शॉकिंग था। वीडियो में क्लियरली दिख रहा था कि डेल रात को आया था, सारा के हैंड्स और लेग्स टाई किए थे, उसे अब्यूज किया था, फिर उसकी नेक कट करके किल किया था। लेकिन इसके बाद उसने पूरा घर क्लीन किया, सारा के वूंड्स ट्रीट किए, उसे सीपीआर दिया और फिर चला गया। और तभी सारा जिंदा हो गई थी। सारा और डॉक्टर ने इंटरनेट पर रिसर्च की और 12 साल पहले का इंसिडेंट मिला। सारा ने डिसाइड किया कि वो डेल की मदर आइलीन से मेंटल असाइलम में मिलेगी। आइलीन ने सब कुछ बता दिया। वो कहती है, जब मैं उस रात मर गई थी तो डेल ने मेरे माउथ में ब्लो किया और मैं फिर से ब्रीथ करने लगी। उसके पास ये सुपर पावर था कि वो किसी को भी वापस जिंदा कर सकता था। आइलीन ने बताया कि डेल इस पावर का मिसयूज करता था, हर रात किसी गर्ल को रेप करता, टॉर्चर करता और डॉन से पहले उसे वापस जिंदा कर देता। आइलीन कई बार सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन डेल हर बार उसे वापस जिंदा कर देता। आइलीन ने सारा से कहा, अगर तुमको डेल की रियलिटी पता चल गई है तो प्लीज उसे किल कर दो और इस गेम को एंड कर दो। सारा घर आई और गन लेकर वेट करने लगी। जब दूर खुला और हुडी पहने आदमी अंदर आया तो उसने 3 बुलेट्स फायर की। लेकिन वो डेल नहीं बल्कि जोश था, जो उससे रिकंसाइल करने आया था। डेल ने जोश को बाइंड करके अपने कपड़े पहनाकर अंदर भेजा था। जोश मर गया था, लेकिन सारा के पास एक आइडिया था। उसने डेल के पास जाकर उसे किस किया और उसकी ब्रेथ को जोश के माउथ में ब्लो किया। रिजल्ट, जोश वापस जिंदा हो गया। डेल को ये देखकर गुस्सा आया क्योंकि सारा ने उसे ट्रिक कर दिया था। रिवेंज लेने के लिए जब वो सारा पर अटैक करने आगे बढ़ा तो सारा ने गन से उसे शूट कर दिया। डेल के मरते ही एक शॉकिंग चेन रिएक्शन शुरू हुआ। पूरी सिटी में लोगों की स्क्रीमिंग एको होने लगी। वो सारी गर्ल्स मरने लगी जिन्हें डेल ने पास्ट में रिवाइव किया था, और वो 100 से ज्यादा थी। सारा, जोश, डेल की माँ और डॉक्टर भी मर गए। इसका मतलब ये था कि डेल ने डॉक्टर को भी अब्यूज करके किल किया था। लेकिन डॉक्टर का न्यूबॉर्न बेबी नहीं मरा, क्योंकि वो डेल का बेटा था। दोस्तों, ये कहानी यहाँ खत्म होती है उस बेबी को दिखाते हुए। क्या आपको पता है इस स्टोरी का रियल मैसेज क्या है? ये दिखाता है कि कैसे एक पर्सन का ट्रॉमा और पावर का गलत इस्तेमाल कितना डिस्ट्रक्शन ला सकता है। डेल का चाइल्डहुड ट्रॉमा उसे मॉन्स्टर बना गया और उसकी सुपर पावर ने उसे एक सीरियल किलर बना दिया। सारा की स्टोरी भी दिखाती है कि कैसे एक एक्सीडेंट किसी की पूरी लाइफ चेंज कर सकता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि एंडिंग में हमें पता चलता है कि डेल की लेगेसी कंटिन्यू होगी उस बेबी के थ्रू। क्या वो भी अपने फादर की तरह बनेगा? यह एक ओपन एंडिंग है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। ये फिल्म सुपरनैचुरल हॉरर के साथ साथ साइकोलॉजिकल थ्रिलर भी है। ये दिखाती है कि रियलिटी और ड्रीम्स के बीच की लाइन कितनी थिन हो सकती है और कैसे एक पर्सन का ऑब्सेशन दूसरों की लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो दोस्तों, ये थी डेल की पूरी कहानी। कैसी लगी आपको? कमेंट में बताइए कि क्या आपको लगता है कि वो बेबी भी अपने फादर की तरह बनेगा या नहीं।